हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं घोस्ट फिल्म को, जो कि एक अमेरिकन रोमांटिक फैंटेसी थ्रिलर फिल्म है। ये कहानी है सैम की, जो कि एक बैंकर है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है मॉली, जिससे वो बहुत प्यार करता है। सैम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैनहट्टन के एक अपार्टमेंट को रिनोवेट करके वहाँ पे शिफ्ट हुआ है और इस काम में उसका हेल्प किया है कार्ल ने। कार्ल ये भी एक बैंकर है और ये दोनों एक ही बैंक में काम करते हैं और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। एक दोपहर को सैम जब बैंक में काम कर रहा था तो उसे पता चलता है कि कुछ अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो इसलिए वो अपना पर्सनल पासवर्ड चेंज कर देता है ताकि इस अकाउंट को कोई भी एक्सेस ना कर सके। तभी वहाँ पर कार्ल आता है जो सैम को पासवर्ड चेंज की बात बताता है। सैम कहता है कि ये चेंज मैंने ही किया है क्योंकि मुझे कुछ अकाउंट्स में गड़बड़ लग रही है। कार्ल उसकी मदद करना चाहता था कि ये सब मैं देख लेता हूँ, लेकिन सैम उसे मना कर देता है क्योंकि वो खुद इस मामले की जांच करना चाहता है। उसी शाम को सैम अपनी लवर मॉली के साथ प्ले देखकर घर आ रहा था कि तभी उस पे हमला कर देते हैं। वो उसका वॉलेट छीनना चाहते थे, लेकिन इस दौरान उनसे गोली चल जाती है। सैम उसका पीछा करता है लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सैम जब मॉली के पास वापस आता है वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी मॉली की गोद में थी और वो रो रही थी। तभी एक रोशनी आती है लेकिन वो कुछ ही क्षणों में गायब हो जाती है। सैम को समझ आ चुका है कि वो अब नहीं रहा, वो मर चुका है और अब वो एक आत्मा है। उसे कोई नहीं देख सकता, ना कोई सुन सकता है और ना वो किसी चीज को छू सकता है। सैम बहुत परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अब इस सिचुएशन में क्या करे। सैम की बॉडी को हॉस्पिटल लाया जाता है तो वो अपनी बॉडी के साथ और मॉली के साथ वहां आ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। सैम को पता चलता है कि ये भी एक आत्मा है, तो फिर वे दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। उनके सामने ही एक ऑपरेशन थिएटर में एक व्यक्ति जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। डॉक्टर्स उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे। वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि ये अब नहीं बचेगा। तभी वहां पर एक रोशनी आती है। वो बोलता है कि ये बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि इसे शैतान भी लेने आ सकते थे। और उसके बाद उस आदमी का आत्मा उस रोशनी के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मॉली बहुत ज्यादा दुखी है, वो रो रही है क्योंकि वो ही तो सबसे ज्यादा करीब थी सैम के। उसे तो अभी तक बिलीव ही नहीं हो रहा कि सैम अब नहीं रहा और उसे लग रहा है कि सैम अभी भी उसके आसपास ही है। सैम उसके पास आता है और वो कहता है मैं यहीं पर हूँ। वहाँ पर एक बिल्ली भी होती है जो उसके बातों से रिएक्ट करती है। सैम उसके आंखों में देखता है तो वो बिल्ली डर के भाग जाती है क्योंकि बिल्ली आत्मा को महसूस कर सकती है। एक पल के लिए मॉली को भी लगा कि शायद सच में सैम उसके आसपास ही है, तो वो सैम को पुकारती है, लेकिन अगले पल ही वो हकीकत की जिंदगी में आ जाती है। नेक्स्ट डे सैम का दोस्त कार्ल मॉली से मिलने के लिए आता है। दरअसल वो उसके ऑफिस का कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आया है जो कि ऑफिस के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा था तो मॉली उसे रोकती है क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा बॉक्स लेके जा रहा था जिसमें सैम का सामान है। मॉली कार्ल से वो बॉक्स ले लेती है। कार्ल मॉली को अपने साथ बाहर चलने को कहता है, लेकिन मॉली मना कर देती है। कार्ल उसे इंसिस्ट करता है और ये कहता है कि मरने वालों के साथ मरा नहीं करते। इस बात से मॉली गुस्सा हो जाती है और वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है, लेकिन कार्ल इस बात को माइंड नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि मॉली अभी दुख में है। कार्ल उसे फिर से अपने साथ बाहर चलने को कहता है। मॉली को भी इस बात का पछतावा है जो उसने कार्ल के साथ किया और वो उसके साथ घूमने के लिए चली जाती है। सैम की आत्मा भी घर पे ही है और तभी बाहर से कोई दरवाजा खोलता है। अंदर एक आदमी आता है और ये वही है जिसने सैम का वॉलेट छीना था, जिसने सैम का खून किया था। सैम को बहुत गुस्सा आता है, वो उस पर हमला करना चाहता है, उसे मार डालना चाहता है, लेकिन सिंस सैम तो एक आत्मा है, एक हवा है, वो उसका कुछ नहीं कर पाता। वो आदमी ऊपर जाता है और सामान की तलाशी लेना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि वो बहुत जरूरी चीज ढूंढ रहा है। तभी दरवाजे पर मॉली आ जाती है। सैम मॉली को बताना चाहता है कि यहाँ पर वही कातिल है, तुम चली जाओ, वो तुम्हें भी मार डालेगा, लेकिन मॉली उसे सुन ही नहीं पाती और वो अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज करना शुरू कर देती है। वो कातिल जिसने सैम को मारा है वो उसे शीशे से देख रहा होता है और उसकी नीयत कुछ अच्छी नहीं होती। वहाँ पर वही बिल्ली भी होती है जो सैम को महसूस कर सकती थी, तो सैम उस बिल्ली को डराता है और वो बिल्ली उस आदमी पर झपट जाती है जिससे उसके गालों से खून आने लगती है। इससे पहले कि मॉली वहाँ आके उसे देख पाती वो कातिल वहाँ से भाग जाता है।
तो सैम उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो आदमी एक मेट्रो ट्रेन पे बैठता है तो सैम भी उसके पीछे लग जाता है। वो देखता है कि उस मेट्रो ट्रेन पर एक और आत्मा भी है और वो आत्मा सैम पे हमला कर देती है और दरवाजे का एक ग्लास तोड़कर उसे वार्न करती है कि ये इलाका मेरा है, तुम यहाँ से दूर रहो। इस बात से सैम बहुत हैरान हो जाता है कि उसने ग्लास को कैसे तोड़ा। सैम भी तो एक आत्मा है, लेकिन वो तो किसी चीज को छू तक नहीं सकता। फिर सैम उस कातिल का पीछा करना शुरू कर देता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि वो आदमी जिसने उसका खून किया था वो किसी के पास कॉल करके कहता है कि वो नहीं ला पाया, वो लड़की घर आ गई थी, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद फिर जाएगा और वो सामान ले आएगा। सैम हैरान हो जाता है कि वो आदमी उसके घर से क्या हासिल करना चाहता है। साथ ही साथ अब इस आदमी की मॉली के प्रति भी नीयत खराब हो गई है, तो इसलिए सैम मॉली के लिए काफी टेंस्ड है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी बात किसी को बता ही नहीं सकता। वो ना किसी चीज को छू सकता है और वो इसी टेंशन में वहाँ से निकल जाता है। जब वो वहाँ से निकलता है तो उसे एक स्पिरिचुअल एडवाइजर का ऑफिस दिखाई देता है, तो वो उसके अंदर चला जाता है। वहाँ वो एक लेडी को देखता है जिसका नाम है ऑरा, और वो दावा करती है कि वो आत्माओं से बात कर सकती है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग अपने मरे हुए परिजनों से बात करने वहाँ आते हैं। लेकिन ऑरा के अंदर ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि वो आत्माओं से बात कर पाए। दरअसल ऑरा की माँ और उसकी माँ की भी माँ ये काम किया करती थी और उनके पास ये शक्तियाँ थी, लेकिन ऑरा के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। सैम वहीं पर होता है तो उसे ऑरा की झूठी बातों पर बहुत हंसी आ रही थी और वो बीच बीच में कुछ कुछ बोल भी रहा था, और अचानक से ऑरा को उसकी बातें सुनाई देने लगती है और वो इस बात से बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। सैम बहुत हैरान था और साथ ही साथ वो बहुत खुश भी था क्योंकि कोई तो है जो उसे सुन सकता है। सैम ऑरा को बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी क्योंकि जिस आदमी ने मुझे मारा है वो 2 दिन बाद वापस मेरे घर जाएगा और वो मेरी गर्लफ्रेंड मॉली को भी मार सकता है। ऑरा को अभी अभी ये शक्तियाँ मिली थी और ये एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल नया था। उसे बहुत डर भी लग रहा था और वो नहीं चाहती थी कि वो किसी चीज में फंसे, तो इसलिए वो सैम को मना कर देती है। लेकिन सैम उसे मनाने के लिए दिन रात उसके चारों ओर गाने गाता है, उसे सोने नहीं देता, और एट लास्ट ऑरा थक हार के उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। ऑरा मॉली को कॉल करती है और वो उसे सैम के बारे में बताती है, लेकिन मॉली उसके बात पे विश्वास ही नहीं करती क्योंकि सैम तो मर चुका है और वो आत्माओं पर विश्वास नहीं करती। इसके बाद सैम और ऑरा मॉली के घर यानी कि सैम के घर जाते हैं, जहां ऑरा मॉली से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मॉली दरवाजा ही नहीं खोलती। तो फिर ऑरा बाहर जाकर चिल्लाकर मॉली को कुछ ऐसी बातें बताती है जो कि सिर्फ सैम को या फिर मॉली को पता थी। इस बात को सुनने के बाद मॉली ऑरा को ऊपर बुलाती है और ऑरा से बातें करने लगती है, लेकिन मॉली को अभी भी पूरी तरीके से ऑरा पर विश्वास नहीं है। तो ऑरा उसे एक बहुत ही पर्सनल बात बताती है जिससे मॉली को पूरा विश्वास हो जाता है। मॉली ऑरा से पूछती है कि सैम तो मर चुका है तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है। ऑरा उसे बताती है कि शायद वो दूसरी दुनिया और इस दुनिया के बीच में फंस चुका है और ऐसा कभी कभी होता है। सैम ऑरा को कहता है कि मैं जो भी तुम्हें कहने वाला हूँ वो तुम एग्जैक्टली मॉली को बताओ, और ऐसा ही होता है। सैम ऑरा के जरिए मॉली को अपनी बात पहुंचाता है। वो कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। जिसने मुझे मारा था मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम है विली लोपेज, और वो उसे उसका पता भी लिखवाता है। और वो उसे ये भी बताता है कि जब तुम कार्ल के साथ घूमकर घर वापस आई थी तो वो यहीं पर था। उसके पास मेरा वॉलेट है, मेरी चाबियां हैं, और वो शायद कुछ ढूंढ रहा है जो इस घर में है। मैं जो मरा वो एक हादसा नहीं था, वो एक मर्डर था, और ये सारी बातें तुम्हें पुलिस को जाकर बतानी है। ये सब सुनने के बाद ऑरा थोड़ा डर जाती है क्योंकि वो इन सब लफड़े में पड़ना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए वो सब कुछ बताकर वहाँ से निकल जाती है। वो सैम को वार्न भी करती है कि आइंदा से वो उससे ना मिले, वो जिए या मरे इससे उसे कोई भी लेना देना नहीं है, और वो वहाँ से निकल जाती है। मॉली बहुत परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, तो वो ये सारी बातें कार्ल को जाकर बताती है और उसे वो पता भी लिखवाती है जो सैम ने ऑरा के जरिए उसे लिखवाया था। कार्ल इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहता था और वो मॉली को भी समझाता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मॉली के कहने पे वो राजी हो जाता है इस मामले की छानबीन करने के लिए। कार्ल उस पते पर जाता है जो कि मॉली ने उसे बताया था। सैम भी कार्ल के साथ ही जाता है। पता चलता है कि यह आदमी जिसका नाम है विली, जिसने सैम की हत्या की है,
इसे कार्ल पहले से ही जानता है। कार्ल विली को कहता है कि कोई तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। कोई लेडी है ओडा नाम की, जो कि तुम्हारा पता, तुम्हारा नाम और तुमने क्या किया है ये सब कुछ जानती है। तो तुम किसी भी कीमत पर उस लेडी को जल्द से जल्द खोजो और उसे मार डालो। कार्ल विली को ये भी बताता है कि उसके $4 मिलियन एक कंप्यूटर में फंसे हुए हैं, जो कि एक ड्रग डीलर के हैं, और अगर हमने उन पैसों को वक्त पर उन्हें नहीं लौटाया तो समझो हम दोनों मारे जाएंगे। और इन पैसों में $80,000 कार्ल के भी हैं। दरअसल ये पूरा मामला ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का है, और इसमें कार्ल कुछ ऐसे ड्रग डीलर का साथ दे रहा है जिनका पैसा वो ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना चाहता है। लेकिन जब सैम को इस गड़बड़ी के बारे में पता चला तो उसने पासवर्ड चेंज कर दिया। तो इसीलिए कार्ल ने विली को हायर किया ताकि वो सैम का वॉलेट चुरा सके जिसमें पासवर्ड है। लेकिन गलती से विली के द्वारा सैम मारा गया। हालांकि कार्ल ने विली को सैम को मारने का ऑर्डर नहीं दिया था। इतना सब कुछ करने के बाद उनका सारा मेहनत फेल हो गया, क्योंकि अभी तक उनके हाथ वो पासवर्ड नहीं लगा है। वो पासवर्ड सैम की डायरी में है और वो डायरी अभी सैम के घर पे है। तो इसीलिए विली उसके घर गया था उस डायरी को लेने के लिए। कार्ल विली को कहता है कि सैम के घर की चाबी तुम मुझे दे दो, मैं वो पासवर्ड हासिल कर लूंगा, और वो चाबी लेकर वहां से निकल जाता है। कार्ल जब अपनी गाड़ी के पास जाता है तो सैम भी वहीं पर था और वो उसे मारना चाहता था, क्योंकि उसी के कारण आज उसकी यह हालत है। उसने उसे धोखा दिया है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉली पुलिस के पास जाती है और सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि पुलिस आत्माओं पर विश्वास नहीं करती है। जब मॉली विली लोपेस, जिसने सैम का कत्ल किया है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहती है, तो पुलिस विली लोपेस नहीं बल्कि ओडा की फाइल लाती है, जिस पर कई सारे केस चल रहे होते हैं। वे कहते हैं कि विली लोपेस की कोई भी फाइल नहीं है और ये लेडी ओडा ये झूठी है। इसने सैम के कत्ल की न्यूज़ पढ़ी होगी और उसने तुम्हें एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। मॉली पुलिस को बताती है कि ओडा ने कुछ ऐसी उसे बातें बताई थी जो सिर्फ सैम को या फिर उसे पता थी, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। लेकिन मॉली को अभी भी ओडा पर विश्वास है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्ल मॉली के घर जाता है, क्योंकि उसके पास उसके घर की चाबी है और उसे वो पासवर्ड मिल जाता है जो कि उसे चाहिए था। कार्ल ऑफिस जाता है और पासवर्ड को लॉगिन करता है और लॉगिन हो जाता है। कार्ल बहुत खुश हो जाता है और उसने जितने भी अलग अलग अकाउंट्स में पैसे ब्लैक से व्हाइट करने के लिए डाले थे, वो उन सभी पैसों को एक दूसरे नए अकाउंट में शिफ्ट करता है, जो अकाउंट रीटा मिलर के नाम से था। दरअसल इस नाम का कोई भी व्यक्ति एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कार्ल का प्लान ये है कि उसने जो $4 मिलियन डाले हैं रीटा मिलर के अकाउंट पे, जो कि एक फेक अकाउंट है, वो अगले दिन उन पैसों को उसकी सही जगह तक पहुंचा देगा। तो इस तरीके से पूरा ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। सैम भी वहीं पर था और वो ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो किसी चीज को छू भी नहीं सकता था और ना किसी को बता सकता था। एक लेडी थी जो किसे सुन सकती थी, लेकिन अब वो उसकी मदद नहीं करेगी। कार्ल बहुत खुश था और वो मॉली से मिलने के लिए जाता है और उसे सहानुभूति दिखाता है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो तो मिल चुका था और अब वो मॉली को हासिल करना चाहता था। वो मॉली से मीठी मीठी बातें करता है और उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। वो कहता है कि हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। अब सैम नहीं रहा और वो वापस लौट के नहीं आएगा। वो मॉली को किस करने ही वाला होता है कि सैम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उनके ऊपर कूदता है, लेकिन वो उन्हें टच नहीं कर पाता। लेकिन वहीं पर सैम और मॉली की एक फोटो थी, वो गिर जाती है। जब मॉली इस फोटो को देखती है तो वो कार्ल को मना कर देती है। सैम भी बहुत हैरान हो जाता है कि ये फोटो कैसे गिर गई। तो फिर सैम मेट्रो में जाता है, जहाँ पर वही आत्मा थी जिसने दरवाजे का ग्लास तोड़ा था। सैम उससे पूछता है कि तुम ये सब कैसे कर पाते हो। तो फिर वो आत्मा सैम को सिखाती है कि कैसे चीजों को छुआ या फिर हैंडल किया जा सकता है। वो आत्मा उसे बताती है कि पहले तो तुम्हें मानना होगा कि तुम एक आत्मा हो और अपने गुस्से, प्यार और नफरत को एकत्र करके अपने दिमाग से काम लेना होगा, और इस तरीके से तुम किसी भी चीज को छू पाओगे। स्टार्टिंग में तो सैम बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गया कि इसे कैसे यूज किया जाता है।
सैम ये सीखने के बाद वहाँ से फिर ओडा के पास जाता है, जहाँ पर उसके चारों ओर बहुत सारी आत्माएं थी, क्योंकि अब वो सभी आत्माओं से बात करने में सक्षम थी। सैम ओडा से मदद मांगता है, लेकिन ओडा उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि अब वो किसी भी लफड़े में फंसना नहीं चाहती थी। और वो उसे भी बोलती है कि अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाओ। और ओडा वहाँ पर जितनी भी आत्माएं थी उन्हें जाने को कहती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आके ओडा के सामने बैठता है। दरअसल ये विली है, जो कि ओडा को मारने आया है। सैम ओडा को बताता है कि ये विली है, जल्दी से यहाँ से भागो। तो फिर ओडा खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। बाहर से विली उस पे गोलियां चलाता है, लेकिन ओडा किसी तरीके से बच जाती है। सैम ओडा को कहता है कि ये फिर आएगा तुम्हें मारने को। अगर तुम इन चीजों से छुटकारा पाना चाहती हो तो मेरे पास एक प्लान है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सैम ओडा को कहता है कि तुम्हें एक नकली आईडी बनानी होगी रीटा मिलर के नाम से, और ओडा यही करती है। अगले दिन सैम ओडा को बैंक ले जाता है, जहां वो काम किया करता था, और वो ओडा को खुद को एज अ रीटा मिलर इंट्रोड्यूस करने को कहता है, और ओडा बिल्कुल वैसा ही करती है। फिर वो बैंक वालों से सिग्नेचर कार्ड मांगती है। वो बताती है कि उसका अकाउंट ऑनलाइन ही खुला था, तो इसीलिए अब वो अपना सिग्नेचर रजिस्टर करवाना चाहती है। और ओडा इस तरीके से अपनी नकली आईडी के जरिए अपना सिग्नेचर रजिस्टर करवा देती है। अब वो इस अकाउंट से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर सकती थी। इसके बाद वो उस मंजिल में जाती है जहां से वो पैसे निकाल सकती थी। सबसे पहले वो कहती है कि मुझे मेरा अकाउंट क्लोज करना है, और मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, यानी कि $4 मिलियन, इसका मुझे कैशियर चेक चाहिए। और ऐसा ही होता है। वो रीटा मिलर के अकाउंट को क्लोज करके वहां से $4 मिलियन का चेक लेकर वहां से निकल जाते हैं। और इतना पैसा पाकर बहुत खुश हो गई थी, लेकिन सैम उसे समझाता है कि ये पैसे उसके नहीं हैं। तभी सैम को वहां पर कुछ लोग चैरिटी के लिए पैसे मांगते दिखते हैं, तो सैम ओडा को उस चेक को उन लोगों को देने को कहता है। हालांकि ओडा देना नहीं चाहती थी, लेकिन सैम के कहने पर वो उस चेक को, जो कि $4 मिलियन का है, वो उन्हें दे देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कार्ल रीटा मिलर के अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यही शो हो रहा है कि ये अकाउंट क्लोज हो चुका है। कार्ल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये अकाउंट क्लोज कैसे हो गई। वो बहुत परेशान है। ये सब कुछ सैम देख रहा होता है, और वो उसे बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि ये पैसे कहाँ गए। और तभी सैम कंप्यूटर पे लिखता है मर्डरर, क्योंकि अब वो चीजों को छू सकता था। तभी कार्ल बहुत चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब कौन कर रहा है, और सैम फिर कंप्यूटर पे लिखता है सैम। ये देख कार्ल हैरान और परेशान हो जाता है। वहाँ से फिर सीधा कार्ल मॉली के घर पे जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि उस दिन जो लेडी तुम्हारे घर पे आई थी उसने तुमसे क्या कहा था। मॉली उसे बताती है कि वो लेडी फेक है, वो झूठी है। आज जब वो बैंक गई थी तो उसने वही लेडी को देखा था जो कि अपना बैंक अकाउंट क्लोज करवाना चाहती थी, और उसका नाम ओडा नहीं बल्कि रीटा मिलर है। दरअसल सैम और ओडा जब अपना काम कर रहे थे तो वहाँ पर मॉली भी आई थी, और एक एम्प्लॉय से उसे पता चल गया था कि इसका नाम ओडा नहीं बल्कि रीटा मिलर है। कार्ल समझ गया था कि इसके $4 मिलियन ओडा ने ही निकाले हैं, और वो पैसे ओडा के पास हैं। कार्ल मॉली को कहता है कि मेरे पेट में दर्द है, तो क्या तुम मेरे लिए दवाई ला सकती हो। तो मॉली ऊपर चली जाती है, और यहाँ पर सैम कार्ल को अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाता है। और अब कार्ल को भी यकीन हो गया है कि सैम ही ये सब कुछ कर रहा है, और वो उसे धमकी देता है कि अगर आज रात 11 बजे तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं मॉली को मार दूंगा। और कार्ल वहाँ से निकल जाता है। फिर कार्ल और विली ओडा के पास जाते हैं, लेकिन इससे पहले सैम ओडा के पास पहुँच चुका था, और वो ओडा को अलर्ट कर देता है, जिससे फिर ओडा अपने पड़ोसी के यहाँ छुप जाती है। जब कार्ल और विली ओडा के घर पे पहुँचते हैं तो वहाँ ओडा नहीं होती है, तो फिर कार्ल ओडा को खोजने के लिए नीचे जाता है, और अब विली ऊपर अकेला था। तो सैम विली को बहुत बुरी तरीके से डराता है। कभी वो नल को चालू कर देता तो कभी तस्वीरों को गिराने लगता, क्योंकि अब वो चीजों को छू सकता था। विली बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, और इसी दौरान वो एक गाड़ी से टकरा जाता है। जब वो उठता है तो उसके सामने सैम होता है। सैम उसे बताता है कि तुम मर चुके हो। जब विली पीछे देखता है तो उसकी लाश पड़ी होती है, और तभी वहाँ पर काले साए आते हैं जो उसे उठा के ले जाते हैं। दरअसल विली ने अपनी पूरी जिंदगी में गलत काम किए, तो इसीलिए उसे नर्क के दूत वहाँ से ले जाते हैं।
वहीं हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि कार्ल मॉली के पास जा रहा है क्योंकि उसने सैम को धमकी दी है कि अगर 11 बजे तक उसे उसके पैसे नहीं मिले तो वो मॉली को मार देगा। लेकिन कार्ल से पहले सैम और ओडा मॉली तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मॉली ओडा को देखकर दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि उसे लगता है कि ओडा झूठ बोलती है। तभी सैम ओडा को बोलता है कि दरवाजे के नीचे एक सिक्के को रखो। ओडा बिल्कुल ऐसा ही करती है और फिर सैम उस सिक्के को हवा में उठाकर मॉली के हाथ पे रख देता है। मॉली की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो समझ चुकी है कि सैम की आत्मा यहीं पर है और वो दरवाजा खोल के ओडा को अंदर आने देती है। अंदर आने के बाद ओडा सैम को कहती है कि तुम मेरा शरीर यूज कर सकते हो, यानी तुम मेरे शरीर में प्रवेश कर सकते हो। इसके बाद सैम जो कि ओडा के शरीर में है और मॉली एक दूसरे के साथ कुछ प्यार भरे पल बिताते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कार्ल आ जाता है और ओडा और मॉली वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन कार्ल मॉली को गन पॉइंट पे ले लेता है और सैम को कहता है कि मुझे मेरा चेक चाहिए। लेकिन सैम कार्ल के हाथ से गन छीन लेता है क्योंकि वो तो एक आत्मा है, कार्ल उसे देख ही नहीं सकता और वो कार्ल से बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। इसके बाद सैम कार्ल को बहुत बुरी तरीके से मारता है। कार्ल को समझ आ चुका है कि अब वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो खिड़की से भाग रहा होता है तो ऊपर से एक शीशे का टुकड़ा उसके पेट के आर पार हो जाता है और कुछ ही क्षणों में उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। वो सैम को देख पाता है। वो कहता है सैम, कार्ल को नहीं पता होता कि वो मर चुका है। सैम उसे खिड़की की तरफ देखने का इशारा करता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर उसकी बॉडी होती है और तभी वहाँ पर काले साए में नर्क के दूत आते हैं जो कि कार्ल की आत्मा को अपने साथ नर्क ले जाते हैं। सैम पूछता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो? अब मॉली सैम की आवाज को सुन पा रही थी। तभी वहाँ पर सैम के ऊपर सफेद चमकीली रोशनी आती है जो कि उसे बताती है कि उसके जाने का समय आ चुका है। सैम ओडा को थैंक्स कहता है उसकी हेल्प के लिए और वो मॉली को कहता है कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। और उसके बाद वो उस रोशनी के साथ स्वर्ग की दुनिया में चला जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपने इस फिल्म से क्या सीखा? आपको ये फिल्म कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही गाइस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।